बरसात आ गई है और पीलिया से, जॉन्डिस से आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं पर होने वाली है। आपकी नहीं होगी तो परिवार में किसी न किसी की होगी ज़रूर। देखिए, पीलिया जो होता है 3 तरह का होता है, और जो नंबर 2 वाला होता है उसको आप झाड़ फूँक से सही कर सकते हैं। मतलब कि नंबर 2 वाला ऐसा होता है कि 90% लोगों को वही पीलिया होता है, और उनमें से 95% बिना किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो 2 पीलिया हैं उसमें नंबर 3 वाला जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो पीलिया थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे होता है। शरीर के 3 भागों में पीलिया होता है, और होता कैसे है अगर ये एक बार पूरा समझ लेंगे तो ज़िंदगी में पीलिया कभी नहीं भूलेगा, और पीलिया से होने वाले जो नुकसान हैं उसके बारे में आइडिया होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं भी है, उनको ये कहानी ऐसी समझ में आ जाए कि पीलिया फिर दोबारा कभी भूलेगा नहीं। देखिए, हमारा शरीर है, उसके अंदर जो हमारा खून है वो पूरी तरफ गर्दिश कर रहा है। देखिए, जो खून है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में खून जो है नहर की तरह से बह रहा है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पानी। लेकिन पानी के साथ साथ लाल रक्त कणिकाएँ, जिसकी वजह से हमारा खून लाल दिखाई पड़ता है। लाल रक्त कणिकाओं का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि खून का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, और ये देखने में एक छल्ले की तरीके से नज़र आती है। इनको आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो छल्ले होते हैं ये हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व होता है, उनसे बनते हैं। हीमोग्लोबिन में हीमो एक अलग चीज़ होती है, ग्लोबिन एक अलग चीज़ होती है। दोनों साथ में जब मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन जो होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है, और हीमो जो होता है ये आयरन होता है। जब ये प्रोटीन और आयरन एक साथ मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनता है, जिनका रंग होता है लाल, और ये हमारे फेफड़ों द्वारा खींची गई हवा से ऑक्सीजन चिपका लेते हैं और पूरे शरीर में, शरीर के हर एक ज़र्रे में पहुंचाते हैं, और वहां से इस्तेमाल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को चिपका के वापस लेके चले आते हैं। तो ये एक निज़ाम है खून का, कि खून कैसे काम करता है। खून, हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में जो गूदा होता है जिसको बोन मैरो भी कहते हैं, उस बोन मैरो से ये लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं। लाल छल्ले उस बोन मैरो से बनते हैं। बचपने में, मतलब कि 8 साल से कम उम्र तक, ये हमारे शरीर के तिल्ली में भी बनते हैं। लेकिन 8 साल के बाद बड़े होने पर ये केवल बोन मैरो, मतलब हड्डियों के बीच का जो गूदा है, उसमें खाली बनते हैं। खून की भी एक उम्र होती है। शरीर के हर भाग की, हर कोशिका की तरीके से खून की एक उम्र होती है, 90 दिन। 90 दिन के बाद ये खून टूट जाता है, और जो बाकी का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। ये जो टूटने की प्रक्रिया है, ये टूटने का अमल है, ये लिवर के ठीक बगल में एक ऑर्गन होता है, इसका नाम होता है स्प्लेन, या उसको हिंदी में या लोकल भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। तिल्ली में बहुत पतली पतली नालियाँ होती हैं। वो ऐसी नालियाँ होती हैं कि खून उस नाली से पास होता हुआ निकलता है, पार करता हुआ निकलता है, लेकिन उन नालियों में केवल जवान खून ही उसको पार कर पाएगा। जो खून बूढ़ा होने लगता है, जिनके छल्ले थोड़े से खुलने लगते हैं, या जिनकी शक्ल थोड़ी सी बदल गई होती है, वो उन नाली से पार नहीं हो पाता है। तो जो खून तिल्ली की नालियों से पार नहीं हो पाता है, तिल्ली क्या करती है, उस खून को तोड़ देती है। ग्लोबिन अलग कर देती है, हीम अलग कर देती है। ग्लोबिन जो होता है वापस इस्तेमाल हो जाता है, और हीम को वो अपने बगल में जो लीवर है उसको भेज देती है कि भैया इससे आयरन निकाल लो, और जो बाकी का नज़ला है उसको बाहर कर दो। अब लीवर क्या करता है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंतर्गत हीम के अंदर से गंदगी को निकाल कर जो बाकी का बचा हुआ आयरन है ये वापस शरीर में भेज देता है। वो गंदगी जो लीवर साफ करता है उसे बिलिरुबिन भी कहते हैं। ये देखने में पीली पीली कीचड़ जैसा एक आइटम होता है, और वो लीवर की नाली से होता हुआ आंतों के थ्रू हमारे पाखाने के रास्ते से, हमारी लैट्रिन के रास्ते से शरीर के बाहर आ जाता है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शराब मत पीजिए, आपका लीवर अगर मजबूत रहेगा तो ये सारे छानने वानने का काम बेहतर तरीके से करता रहेगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको एक बार फिर से समझ लें कि हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो तिल्ली में छन्ने के लिए जाती हैं, और उसमें जिनके चेहरे टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो छल्ले खराब हो रहे होते हैं, या जिनकी उम्र 90 दिन की पार हो चुकी होती है और वो ढीले होने लगते हैं, वो छल्ले तिल्ली में जाकर टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो बचा हुआ सामान है, जो हीम है, वो लीवर में वापस भेजा जाता है। उसको छान के वो जो गंदगी है उसको
लीवर की नाली से आंतों के रास्ते पाखाने के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यही वजह होता है जो पीला कचरा जो होता है उसकी वजह से जो हमारी लैट्रिन, जो हमारा पाखाना है, वो पीला या गाढ़ा भूरा होता है। तो ये अभी तक जो मैंने बताया ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है अगर आपकी पेशाब जो है वो ठीक से आ रही है और आपका जो पाखाना है वो पीले रंग का चल रहा है। इसका मतलब कि आपका शरीर जो ये पूरा सिस्टम, खून को सही करने वाला सिस्टम है, उसको सही लेके चल रहा है। लेकिन अगर किसी तरीके से इस सिस्टम में कोई रुकावट या ब्लॉकेज आ जाती है तो जो बिलिरुबिन है वो पाखाने के रास्ते बाहर नहीं निकल पाता है या लीवर उसको ठीक से बाहर नहीं कर पाता है तो वो खून के अंदर लीक करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से हमारे शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आंखें पीली दिखाई पड़ती हैं क्योंकि आँखों का बहुत बड़ा हिस्सा सफ़ेद होता है। हमारा बाकी शरीर जो है, अगर हमारा कलर फेयर नहीं है, डार्क है, तो बहुत देर से पता चलता है, लेकिन नाखून और आँखें जो हैं ये पहले पता चलनी शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर पीलिया 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत रेयर बीमारी होती है जिसमें जो खून के छल्ले जो हैं वो मजबूत नहीं बनते हैं। मतलब कि जिनकी उम्र 90 दिन चलनी चाहिए वो शायद 45 दिन में या 30 दिन में ही ख़राब होने लगते हैं। तो ये छानने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब कि जो लीवर है उसको इतना ज़्यादा वो नज़ला पीला वाला बाहर निकालना पड़ता है कि वो उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है। उस बीमारी को आमतौर पर स्पीरोसाइटोरोसिस या फिर थैलेसीमिया कहते हैं। इसके और भी कई नाम होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर बचपने में होता है और जिनको होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो कमज़ोर रहते हैं और उनके शरीर का रंग हमेशा पीला रहता है। तो वो जो पीलिया है वो जानलेवा पीलिया नहीं है, क्योंकि शरीर उसका आदी हो चुका होता है, वो शरीर कमज़ोरी में जीने का आदी रहता है। तो जो पहला पीलिया है वो बहुत लंबे समय का पीलिया होता है। जो लोग शुरू से पीले ही पीले हैं तो वो पहला वाला पीलिया है कि उनमें जो खून जो है उसके छल्ले बहुत मजबूत नहीं बन रहे हैं। दूसरा, ये आपके मुद्दे की बात है, दूसरा पीलिया होता है कि अभी 1 हफ्ते पहले आप सही थे और इस हफ्ते से आपकी आंखें लाल हो गई हैं और आपको पीलिया हो रहा है। ये वाला जो पीलिया होता है ये एक वायरस की वजह से होता है। वायरस होता है जब जुकाम गले में लगता है, वो वायरस जो गले में लगता है तो गले में एक सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको खराश आती है और तमाम तकलीफ़ें होती हैं। तो उसी तरीके से पीलिया का भी एक वायरस होता है जो आपके लीवर पे अटैक करता है और लीवर में सूजन पैदा कर देता है। सूजन पैदा होने की वजह से लीवर उस पीले नज़ले को, पीली गंदगी को आंतों के रास्ते बाहर नहीं निकाल पाता है और वो खून में लीक होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर जब सूजन आ जाती है तो लीवर अपने आप को ठीक करने में लगा रहता है। लीवर जो है एक बहुत मजबूत मशीन है हमारे शरीर की, वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप शराब बहुत पीते हैं या आप सिगरेट पीते हैं तो आपका लीवर ऑलरेडी डैमेज रहता है। तो उसकी वजह से अगर आपको पीलिया वगैरह हो जाएगा तब आपको बाहरी दवा वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हैवी पीलिया होगा तो वैसे भी पड़ेगी, लेकिन आम तौर पर ये वाला जो पीलिया होता है ये अपने आप सही हो जाता है, लगभग 95%। तो जो 95% वाला पीलिया है वो आप झाड़ फूँक करके निपटा सकते हैं। झाड़ फूँक का मतलब ये होता है कि वो टोटली आपको बेवकूफ़ बनाते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं, क्योंकि आपके शरीर को किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं, खाली आराम करने से, जूस पीने से, पानी ज़्यादा पीने से, खाना कम खाने से, शक्कर छोड़ देने से और शराब सिगरेट नहीं पीने से आपका जो साधारण पीलिया है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 5 से 8% जो पीलिया होता है वो हेपेटाइटिस A, B, C या D की वजह से हो सकता है। ये आमतौर पर गंदे खून के मिलने की वजह से होता है। मतलब कि आपने किसी और की दाढ़ी की ब्लेड से अपनी दाढ़ी बना ली तो कट गया, या आपने दांत का ऑपरेशन करवाया है और किसी तरीके से जो दांत में छेद करने वाली जो पिनें थी बहुत साफ़ नहीं हुई थी, या फिर आपने अनसेफ सेक्सुअल संबंध बनाए हैं और एक पार्टनर को पी लिया था तो उससे आपको हो जाएगा। जब खून का मिक्सचर होगा शरीर में दूसरे का तो जो पीलिया होता है वो हेपेटाइटिस A, B, C, D के आसपास हो सकता है, वो बिना दवाइयों के ठीक नहीं होता है। और जो बाकी पीलिया है कि 1 हफ्ते पहले कुछ नहीं था और अचानक हो गया, ये आमतौर पर गंदा खाने की वजह से होते हैं या गंदे जूस पीने की वजह से होते हैं।
ख़ास तौर पर गन्ने का जूस। गन्ने के जूस में शक्कर बहुत ज़्यादा होती है, तो आप शक्कर की बहुत हैवी डोज ले लेते हैं तो गन्ने के जूस को हजम करने में वैसे भी टाइम लगता है। और गन्ने का जूस ज़्यादातर बर्फ़ में मिला के बेचा जाता है। भारत में सड़क पे मिलने वाली जितनी भी बर्फ़ है लगभग सब बहुत गंदी होती है, तो गंदे खाने की वजह से ये वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है। तीसरा जो होता है ये अब एक ख़तरनाक चीज़ है। तीसरा ये होता है कि जो वो नज़ला था, जो पीलापन था, वो लीवर की नाली से होता हुआ आंतों में पहुंच रहा होता है। अगर वो नाली किसी तरीके से ब्लॉक होती है, मतलब कि अगर उसमें पथरी आ गई या उसमें कोई कैंसर की वजह से गांठ बन गई, तो क्या होता है कि वो जो पीलापन है वो आंतों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है और लीवर उससे भरना शुरू हो जाता है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है। साधारण जो पीलिया होता है उसमें दर्द होता है, जब आपको दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन अगर लीवर की आंत में कोई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से वो पीला नज़ला बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है और दर्द ना होने की वजह से लोग इसमें काफ़ी देरी करते हैं। तो अगर आपको एक हफ्ते पहले पीलिया शुरू हुआ और कोई दर्द नहीं हो रहा है, आंखें आपकी गाढ़ी पीली से केसरिया होने लग रही हैं, आपकी जो लेटरिन है उसने अपना कलर छोड़ दिया है, वो मिट्टी की तरह की या क्ले की तरह की बाहर निकल रही है और आपकी जो पेशाब है वो गाढ़ी होती चली जा रही है, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पीलिया अगर आपको हुआ है और कोई प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है, तो ये बहुत संभव है कि आपकी जो वो नाली है जो लीवर से आंतों के बीच में उस गंदगी को पहुंचा रही है, उसमें कोई ब्लॉकेज है। ये पथरी भी हो सकती है, ये कैंसर भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है। आम तौर पर ये कैंसर होता है, लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही डर जाने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर केवल जानलेवा तब है जब वो अपने तीसरे चरण को पार कर चुका है। तो अगर आपको जॉइंडेक्स की चीज़ शुरुआत में नज़र आ रही है तो इसका मतलब हमेशा आप पहले या दूसरे चरण में होते हैं। अभी तक जितनी मेरी जानकारी है मेरे हॉस्पिटल से लेके, आम तौर पर इस नाली के होने वाला जो कैंसर है, जिसको लीवर की नाली का कैंसर हिंदी में या उर्दू में लबलबे का कैंसर भी कहते हैं, उससे लोगों की मौत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो अगर आपको पीलिया हो रहा है, और हाँ, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, शराब पीते हैं, शुगर के मरीज़ नहीं हैं, तब हो ही जाएंगे कुछ दिन के बाद में, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो पीलिया अगर आपको होता है तो आपको तुरंत टेस्ट करवाना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों का जो लीवर है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो लबो-लुबाब ये है कि अगर आपको ऐसा पीलिया हुआ है कि एक हफ़्ते पहले बिल्कुल ठीक था और आपने इधर-उधर गंदा-वंदा कहीं खाना वाना खाया है और उसके बाद में फिर आपको पीलापन और थकान और शरीर में दर्द वगैरह शुरू हो रहा है, तो आम तौर पर ये अपने आप से हो जाता है। शरीर की सुनिए, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खूब सारे जूस पीजिए, पानी पीजिए, आंवला खाइए, जो कुछ भी खाना, मुरब्बा मत खाइए, शक्कर होती है उसके अंदर, उससे आपका ये पीलिया ठीक हो जाएगा। मन ना माने तो किसी से झड़वा भुकवा भी लीजिएगा। आपको पीलिया जैसे शिकायत हो रही है और शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, थकान वकान भी शुरुआत में नहीं लग रही है, लेकिन आपकी जो आंखें हैं ये पीली पीली बनी हुई हैं, आपकी लेटरिन ने, आपके पाखाने ने अपना कलर छोड़ दिया है, तो आपको ज़रूर और ज़रूर अपने टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी नाली में कोई ब्लॉकेज, कोई पथरी, कोई गांठ या कोई कैंसर जैसी चीज़ बन गई हो या बन रही हो। तो मेरे ख्याल से पीलिया के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या होता है, कैसे होता है और आप क्या कर सकते हैं। इसकी कोई रेमेडी, कोई उपाय नहीं, सीधा सीधा ये है कि जो नंबर 2 वाला मैंने बताया अपने आप से हो जाएगा, खाली हल्का खाना खाइए। बाकी जो हैं आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, किसी जुगाड़ में मत जाइएगा, कोई जड़ी बूटी के चक्कर में मत पड़िएगा, टेस्ट पहले करवा लीजिएगा। टेस्ट करवाने के बाद जो जड़ी बूटी खाना हो खाइए पीजिए, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है, उसके बाद टेस्ट के हिसाब से जो रिज़ल्ट आता हो वो आप करिए। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप वाला प्रोग्राम बुधवार से हम लोगों ने शुरू किया है, बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे मैसेज आए थे कि अब तो देर हो गई, हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तब कैसे क्या करें।
देखिए, रिलेशनशिप से संबंधित जो मैं हर बुधवार को आपको बातें बताऊंगा, ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अपनी और अपने बच्चों या अपने परिवार की जो स्थिति ज़िंदगी है वो और बेहतर कर सकते हैं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको समय समय पर मैं रिपीट करता रहूँगा। अभी मैं एक केवल भूमिका बना रहा हूँ कि 7 से 13 साल के बच्चे सोचते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग उस प्रोसेस में जाएंगे कि जब आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप कैसा करें। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है अभी, ये एक बहुत सारे इस तरह के वर्कशॉप्स हैं जो हम लोग आने वाले समय में करते रहेंगे। तो बुधवार के जो प्रोग्राम हैं रिलेशनशिप के, उनको मत मिस करिएगा।